हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो देश के लिए जरूरी है। हम बात करें हवाला स्कैम की इनसाइड स्टोरी की, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला हुआ, जिसमें ईडी ने जांच करी और पता लगाया कि जो डायरेक्टर्स थे कुछ रिक्शा वाले थे, कुछ स्लम एरिया में रहते थे, यानी झुग्गी में रहते थे, और कुछ ड्राइवर्स थे, और 6,000 करोड़ रुपया देश से बाहर चला गया उनके जरिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, क्रिमिनल कार्रवाई होगी और बदस्तूर होगी और होनी भी चाहिए। मेरे साथ अभय दुबे है, संजय झा है, गोपाल अग्रवाल है, मेरे साथ इस डिबेट में राजीव सरीन है, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर डी नारंग है, फॉर्मर ईडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। मैं इस दौर में सरीन साहब आपके पास आता हूं और शुरुआत आपसे एक बार करता हूं और बहुत चाहूंगा कि आप इसका बिल्कुल सीधा जवाब दें। माय स्ट्रेट क्वेश्चन, फर्जी लोग, शेल कंपनीज और बैंक के 6,000 करोड़ का ट्रांसफर, क्या आपको लगता है कि सिस्टम में तो लूप होल्स हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस होने के कारण, इट्स अ पॉजिटिव क्वेश्चन, चेक्स एंड बैलेंस होने के कारण हमें पता लग गया, नहीं तो यह भी नहीं पता लगता। व्हाट इज योर टेक टू इट? चेक्स एंड बैलेंस अगर आप देखें, हर बैंक में एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, उस समय ये चीजें सामने आती हैं। बट द क्वेश्चन इज, तब तक काफी पैसा जा चुका होता है हवाले का। सो हमें अगर इसे अर्ली स्टेज में पकड़ना होगा तभी ये चीजें रुक पाएंगी। अब आप बताइए, सारा जो ये, अगर आप इस ट्रांजैक्शन को देखें, जिस तरह से ट्रांजैक्शन हुई, पूरा सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया गया। आईडी क्रिएट करी गई, पैन कार्ड लिया गया, बैंक अकाउंट खोला गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई। अब आप मुझे बताइए, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें इस तरह के डायरेक्टर कैसे आ सकते हैं? आज आप कंपनी को फॉर्मेशन करना हो, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, वो कहते हैं जी बताइए क्या नाम है, फोटो में दीजिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है जी। तो इस सारे सिस्टम को जब तक आप फाइन ट्यून और रबस्ट नहीं करेंगे, अब अगर आप कल को किसी भी डायरेक्टर को पकड़ना चाहें या इसके जो पीछे हैं उनको पकड़ना चाहें, वो कहेंगे जी हम तो डायरेक्टर नहीं है। पर आपको लगता नहीं है, मेरा सवाल सर ये है, आपको लगता नहीं है सिस्टम से डर ही नहीं लगता? सिस्टम से डर ही नहीं लगता लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम एक रिक्शा वाले को भी डायरेक्टर बना लेंगे, हम एक स्लम एरिया में रहने वाले को भी डायरेक्टर बना लेंगे, हम एक गाड़ी के ड्राइवर को भी डायरेक्टर बना लेंगे, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, दैट इज द होल पॉइंट। हमने कोल स्कैम में कुछ ऐसी कंपनी देखी है जिन्होंने एक ही कमरे के अंदर 9-9, 10-10 कंपनियां बना रखी हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, उनको लगता है कि ठीक है, चल रहा है सिस्टम, चलेगा। बिल्कुल, कानून ऐसा है जो बताए कि आप हुआ? सीधे रास्ते पे चलिए। कानून ऐसा है, यस, कानून में अभी हमें बहुत सुधार चाहिए। इस तरह के कानून में इस तरह की घटनाएं होती चली जाएंगी अनलेस कानून को क्या हम सुधार चाहिए बनाएंगे। ये कुछ नहीं, कोई भी ज्यादा लाग लपेट नहीं, सीधी बात, स्ट्रेट आंसर। देखिए सब क्या बदलाव चाहिए, 2 पॉइंट्स में बताइए आप सरीन साहब, बदलाव क्या चाहिए? कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए हमें, और बैंकिंग ऑपरेशंस को और ट्रांसपेरेंट किया जाए, और ये जो ऑडिट सिस्टम है, जो 6 मंथली और एनुअल ऑडिट होता है बैंक्स का, वो और रूटीन में हो, जिससे इस तरह की ट्रांजैक्शन सामने आए, और एक डेटरेंट पनिशमेंट रखी जाए एक्ट में। जी, मेरा अगला सवाल नारंग साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। जी नारंग साहब, मैं आपके पास आता हूं और आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा केस में केवाईसी नियमों की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई, उनको ताक पे रखा गया? ये एक बैंकिंग सिस्टम का तो फेलियर है ही, एज वी ऑल नो, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिस्टम जिस तरह का क्रिएट हुआ है, अब यहां से ये चीजें करने में डर लगेगा और दिक्कत आएगी? लगता है आप तक आवाज नहीं आ पा रही दुबे साहब जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम में लूप होल्स है उसका फायदा उठाया जाता है? लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट को टर्न दिया, आपने बोला जब तक पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट कैसे हो पाएगा? इस सारे मामले का सीधा संबंध भारत में चुनाव सुधार न करने से है। अगर चुनावों का सिस्टम, चुनाव का पूरा ढांचा इस तरह का बना दिया जाए जिसमें बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता ना पड़े, तो बहुत बड़े पैमाने पर वो तर्क खत्म हो जाएगा जो कि ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए होता है।
अभय दुबे? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है पूरी तरीके से। जी। नेता लोग इसको करना नहीं चाहते। इसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारे समाज में आर्थिक अपराध को अपराधी नहीं माना जाता। आर्थिक अपराध को अपराधी नहीं माना जाता। ओके, आई विल डायरेक्टली गो टू गोपाल कृष्ण अग्रवाल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, संजय झा, आप दोनों से एक सवाल, क्या आप इसके लिए रेडी हैं? यू आर द रूलिंग पार्टी, रिस्पॉन्सिबली आंसर करना आप। नहीं, गोपाल अग्रवाल, आर यू रेडी फॉर दैट? जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है वो जरूर इस देश की आवश्यकता है, लेकिन क्या रिफॉर्म्स चाहिए इसके लिए कॉन्सेंसस बनाना पड़ेगा। बता रहे हैं ना, नहीं कुछ रिफॉर्म्स की तो बात हुई। तो ब्लैक मनी अगर इलेक्शन में हटना है तो वो तो फिर स्टेट फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्शन ही हो सकता है, और कैसे होगा? ट्रस्ट बना दिए, लॉज तो इस देश में है, उनकी इंप्लीमेंटेशन में लूप होल है। दूसरी बात, मैं ये जो एक पहले प्रश्न आया था कि क्या बदलाव चाहिए, मुझे लगता है लॉज हमारे यहाँ है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन डिजिटाइजेशन की जरूरत है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जो ओवरलैपिंग है, मान लीजिए एक ही एड्रेस पे आपने बोला 100 कंपनियां खुल गई कोल ब्लॉक एलोकेशन में, इसलिए हुई कि हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं थी, बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे, ओवरलैप इंफॉर्मेशन को चेक नहीं किया जा सकता था, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होता था, इसलिए लूप होल थे और वह उसका फायदा अलग अलग कंपनियां अलग अलग लोग उठाते हैं। अब ये 6190 करोड़ का जो घोटाला अभी हमने पकड़ा है, इसमें जो लोग आए सामने ये तो नहीं होंगे, इनके पीछे तो दूसरे लोग हैं ना। जब तक आप उन लोगों तक जिनका बेनामी पैसा, इनके पास रिक्शा चालक के पास तो 6000 करोड़ सबको पता है ये बात। तो इसके लिए ये जो बेनामी लोग हैं उन तक ट्रेल जाएगी, वो तब जाएगी जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पैसा कहां से आया, किसके पास फाइनल गया। मेरे सवाल को बहुत अच्छे से आंसर किया, बहुत अच्छे पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लार्जर चुनाव सुधारों की जिस पे बात हुई, इलेक्शन फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो, उसका बखूबी आपने जवाब आप इसका ब्लूप्रिंट क्यों नहीं रखते सामने? 1.5 साल हो गया, आपने क्यों नहीं बनाया? Why only बीजेपी? कांग्रेस ऑल्सो सभी के लिए नहीं। अभी भाजपा सरकार में है तो भाजपा कांग्रेस की सहमति से इसमें एक राष्ट्रीय सहमति बनाकर इसका ब्लूप्रिंट देश के सामने क्यों नहीं रखती? तो इलेक्शन में अगर ब्लैक मनी को खत्म करना, पूरी इकोनॉमी से खत्म करना, केवल इलेक्शन प्रोसेस से क्या? वेरी वैलिड पॉइंट गोपाल अग्रवाल, सारी इकोनॉमी से इलेक्शन प्रोसेस की एक बहुत बड़ी वजह है, ये मैं कह रहा हूं। 60-70% हमारी देश में इकोनॉमी में ब्लैक मनी एक्यूमुलेट हो गया, वो 65 साल के राज्य से हुआ है, आज उसको कंट्रोल करना है, सभी जगह से हटाना है। संजय एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ओके गोपाल अग्रवाल, यू मेड योर पॉइंट एंड हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट इंटरवीन इन संजय when Sanjay Jha will speak. Yes, okay. With full respect, I'll give him time. Okay. अमीश जी, okay, संजय, लेकिन वो एलिगेशंस ना लगाएं फालतू। नहीं, जो आप वो एलिगेशन लगाएंगे आप उसका बाद में जवाब दे देना, ठीक है? संजय, क्या आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए रेडी हैं या फिर आप भी अवॉइड करेंगे इसको? आप अवॉइड करते आए हैं पिछले, जब तक आपका शासन रहा है आपने बुरी तरह से इसको अवॉइड करा है, एंड यू ऑल्सो नो दैट, एंड यू नो द रीजंस आल्सो। गलत, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। और गोपाल जी को बोझने का बीच में न टोके, जरा आराम करें। सबसे पहले गोपाल जी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है कि आप ही के सदस्य आरके सिंह, जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने खुलेआम कहा कि बिहार चुनाव में आप लोगों ने अपने एमएलए सीट के लिए 2-2 करोड़ में सीटों का ऐलान, पूरा जो कहते हैं एकदम। यू चेंजिंग टॉपिक। आरके सिंह ने वो बात बोली, बिल्कुल बोली, लेकिन अब आप इस टॉपिक पे आइए जरा। वो तो आरके सिंह ने तो इनको बुरी तरह से एम्बैरेस कर दिया। गोपाल जी जरा इनको एम्बैरेस नहीं करा, पार्टी प्रेसिडेंट को भी एम्बैरेस करा, अमित शाह को भी एम्बैरेस करा। तो ये काला धन, ये पता नहीं कार्रवाई आरके सिंह को बेंचमार्क मानते हैं क्या? ये बताते हैं संजय जी, आप मानते हैं बेंचमार्क आरके सिंह? वो मानते हैं क्या? वो कह रहे हैं आप पैसे लेके टिकटें दे रहे थे, ब्लैक मनी लेके। इसका जवाब पार्टी ने दे दिया। अगर उनको गलत इंफॉर्मेशन है, सुनिए ना, या उनका कोई गलत आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, चिंता, तो वो तो ये उसके कारण धूमधाम से पार्टी में लाया गया था, जवाब देने का धूमधाम से पार्टी में लाया गया। नहीं तो वो बेंचमार्क है क्या पार्टी के स्टैंडर्ड के? ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी हैसियत क्या है? अरे गोपाल जी, अगर उनकी बात, we are not debating RK Singh, he is not so important. RK Singh is not so important. I don't want to waste my prime time on him only. Okay, Sanjay, go ahead. एक मिनट, अमीश जी, गोपीनाथ मुंडे ने भी खुलेआम बोला था कि हम 8 करोड़ अपने चुनाव में खर्च किए। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को एक चुनौती दी थी। लेकिन आप दिल्ली के भुजबल थे, वो तो कहते मैं 10-15 करोड़ खर्च करता हूं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं दुबे जी के साथ पूरा इस बात पर मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हर राजनीतिक दल को, आप अपनी पार्टी की बात करिए सर, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं है, आप सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है। सुनिए, वो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं उसके लिए
क्योंकि ब्लैक मनी के केसेस के अंदर, हवाला के केसेस के अंदर हमने कांग्रेस को हल्का देखा है, कांग्रेस की सरकारों को हल्की कार्रवाई करते हुए देखा है। दैट इज माय पॉइंट। संजय जी एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा। सुनिए जरा, मौका दीजिए। हम यही कह रहे हैं कि जहां पर आरटीआई एक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज पे लाना था, मेरा ये विश्वास जरूर है, मेरा व्यक्तिगत ये मेरा राय है, और हम पार्टी में भी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब व्यक्तिगत ब्लैक मनी के ऊपर आप 7 पेजेस का 7 जवाब देने दीजिए। बिना किसी नाम के पार्टी कैसे काम करती है, पार्टी के नीतियां क्या है, पार्टी कैसे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किए, उसको आरटीआई में नहीं आना चाहिए। लेकिन सोर्स ऑफ फंडिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि इस विषय पर आज यदि पार्टीज नहीं सहमत हो रही, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यदि इससे उन पर क्या बोझ आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा वाला तो स्कैम पकड़ा गया, कई स्कैम होंगे जो पकड़े ही नहीं गए, अपना चंदा लेते हैं। इसका एक समाधान संजय अगर आप एक स्पष्टीकरण दे दें, समर्थन रखता हूं तो बड़ी इस बहस को ये बहस एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगी। आप जानते हैं कि मैं कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से किसी के लिए ब्रीफ होल्ड नहीं करता। अभी ये एक आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने विदेश में कंपनी खोली और फिर बंद कर दी। मैं उनकी नागरिकता वाला सवाल नहीं उठा रहा हूं, मतलब जो है साथ में सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलेआम सार्वजनिक जीवन में कहा कि सोनिया गांधी के अकाउंट में 2.5 लाख करोड़ रुपया है। वो बहुत पहले 1 लाख करोड़ रुपए कहते थे, अब वो 2.5 लाख करोड़ रुपए कहने लगे। अच्छा, अब मेरा कहना ये, साथ में उन्होंने अरुण जेटली के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो ठीक से कालाधन लाने का बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं उनके सुझाव के अनुसार। तो ये जो सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा है, राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप, इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप लोग अगर इन आरोपों को झूठा कहते हैं तो आप सुब्रमण्यम स्वामी पर मुकदमा क्यों नहीं करते? ओके संजय, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सुब्रमण्यम स्वामी पर मुकदमा क्यों नहीं करते? राहुल गांधी के ऊपर उसका सवाल नहीं है, लेकिन वो कंपनी खोलने की राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ी? वो कंपनी खोलने की जरूरत क्या पड़ी थी वहां पर? भारत में कंपनी नहीं खोली जा सकती थी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, वाई कंपनी इन यूके? बिग क्वेश्चन। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, दुबे जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आप जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि सुब्रमण्यम स्वामी जी किस तरीके से निरंतर लगातार उनका ऐतिहासिक एक तरीके से एक हॉस्टिलिटी रहा है गांधी परिवार के तरफ। आज तक उन्होंने एक भी सबूत नहीं दिया है जिसका कानून कागज सबूत दिखा रहे हैं, आरओसी के रजिस्टर्ड में दिखा रहे हैं, तो लड़े। ओके, लेट हिम डिनाई। आज भी मैं आपको यही संजय, क्या राहुल गांधी की होल्ड ऑन बात को सिद्ध करता क्या राहुल गांधी की कंपनी नहीं है? कोई आरोप कोई सही है, वो बिल्कुल संजय, क्या राहुल गांधी की कंपनी नहीं है? आज आरके सिंह और गोपीनाथ मुंडे का जो विषय है, देखिए आरके सिंह ने 2 हफ्ते पहले बोला कि अभी राहुल गांधी की बात हो रही है, क्या राहुल गांधी की कंपनी नहीं है यूके में? और मैं आरोप लगाता हूं गोपाल जी पर, संजय, क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिम्मत है कि वो खुलेआम देश के लोगों को बताए कि उन्होंने 2014 में जो चुनाव लड़ा, उसके पीछे कौन से उद्योगपति लोगों ने उनको पैसा दिया था? अमित जी, किन्होंने पैसा दिया था नरेंद्र मोदी जी को 2014 के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए? पैसे किसने दिए थे? क्या गोपाल जी उसके बारे में खुलेआम चर्चा करेंगे? बिहार का चुनाव का पैसा किसने दिया था? संजय जी, आपका ये बारे में चर्चा आपका ये सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। पैसा किसने दिया था? संजय जी, आपका ये सवाल उठाना बिल्कुल जायज है कि नरेंद्र मोदी को वो अनाप शनाप रुपया कैसे मिला, इन्होंने चुनाव लड़ा। ये सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति जो भारत के अंदर राजनीति करता है, भारत का प्रधानमंत्री बनने का मजबूत उम्मीदवार है, उस व्यक्ति को विदेश में एक कंपनी खोलने की जरूरत क्या पड़ती है? और जो पेशे से कारोबारी भी नहीं है, That is the point. Okay, जो व्यापार में भी संलग्न नहीं है, ऐसा क्यों है? राहुल गांधी ओपन द कंपनी यूके। ये सवाल बिल्कुल ठीक है आपका। ये इस डिबेट में मैं राहुल गांधी जी को ही कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? खुलेआम कहा है कि मोदी जी, आपके पास छानबीन करने के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स है, आपको जो चाहिए आपके पास सारे एजेंसीज है, सीबीआई है, ये है वो है। अरे आपके यदि विश्वास है, यदि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो साबित कीजिए, वरना इनकी तो राजनीति यही है। संजय जी, रॉबर्ट वाड्रा जी ने खुलेआम बिल्कुल ठीक। संजय जी, इसमें साबित क्या करना है? कागज दिए हुए हैं, उसमें कंपनी में राहुल गांधी की रजिस्टर्ड पेपर दिए हैं, पेपर में राहुल गांधी प्रमोटर दिख रहे हैं,
और क्या साबित करना है? वो जो आयोक्स जो कंपनी है वो उन्हीं के कंपनी के काम कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से अपने चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार से आपको एक संदेश मिला है कि काला धन, जुमला और आपको 2014 में कोई संदेश नहीं मिला था। आप हर चुनाव हारिएगा। आप 2014 में संदेश लेके क्यों नहीं आए? जी सर, आप अपनी बात का संजय जी जवाब दीजिए। प्रश्न मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मोदी जी की छवि या मर्यादा पर ऐसा काला कलंक लगा है कि अब वो नहीं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? सोनिया जी कितने विदेशों में घूमती हैं, क्यों जाती हैं? आरोप लगाइए, इतने चक्कर आप क्यों लगा रहे हैं? किसी बात का जवाब नहीं देके समझ लिया, केवल ये कहते हैं कि हमें अगर बिहार केस कर दीजिए, पकड़ लीजिए। रॉबर्ट वड्रा दामाद साहब क्या करते हैं? समझ लिया, कितनी जमीनें हड़प ली, SEZ में लाखों एकड़ जमीनें आपने खा ली। कोयला घोटाले में आपने 1,75,000। लालू यादव इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। लालू यादव क्या कर रहे बरखा हैं? दत्त को इंटरव्यू देते हुए जी लालू यादव ने बरखा दत्त को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई जो अमित शाह जो हैं वो क्यों दुबई गए थे जी, उसका क्या कारण था? नेताओं की जो गतिविधियां हैं जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, ये गतिविधियां संदिग्ध होती हैं। सवाल उठता है क्यों करते हैं? लालू यादव जो जेल के सजा याफ्ता है। मैं संजय झा चाह रहा था कि आप एक मुकम्मल जवाब दें। अमित शाह जेल में नहीं कहते क्या? ब्लैक मनी का मामला है। अमित शाह तो जेल में। संजय वी आर नॉट डिस्कसिंग। संजय होल्ड ऑन, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक नाउ। हम हवाला को डिस्कस कर रहे हैं, ब्लैक मनी को डिस्कस कर रहे हैं, फर्जी कंपनियां जो बनती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। राहुल गांधी पर, जो आपकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन पे एक बड़ा ब्लेम लगा है और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब राहुल गांधी की है, वो अपने आप को क्लीन चिट प्रूफ करें। और डॉक्यूमेंट होल्ड ऑन, एंड क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर लीडर को कांग्रेस पार्टी के विदेश में कंपनी खोलने की क्या जरूरत पड़ी? वो विदेश में कंपनी क्या करती थी? कैन यू से समथिंग ऑन दिस? हो सकता है नागरिकता का पॉइंट गलत हो, लेकिन कंपनी का पॉइंट तो सही है। विदेश में कंपनी क्यों खोली? मजाक हो रहा है क्या? विदेश में कंपनी क्यों खोली? अरे सुनिए अमीश जी, आप मुद्दे को आप खुद ही बहका रहे हैं। आप तो एंकर हैं, आप तो कालाधन के बारे में बात कर रहे थे। आप राहुल गांधी पर टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर शेल कंपनीज की बात हो रही है। सारी चीजें ला रहे हो। शेल कंपनी कांग्रेस पार्टी ने भी वही बोला है। संजय जी, आप आरोप लगा रहे थे कि शेल कंपनियों के माध्यम से लोग पैसा गायब करते हैं, और आपके सबसे बड़े नेता ने शेल कंपनी खोली हुई है। नरेंद्र मोदी को संजय जी, आपके सबसे बड़े नेता ने शेल कंपनी खोली हुई है, और एक नहीं कई कंपनियां खोली हुई है। उसमें क्यों नहीं वो बताते जवाब कि वो क्या करते हैं? आपकी शेल कंपनियों में राहुल गांधी क्या करते थे और उन्होंने क्यों खोली? उसके बाद क्या हुआ उनका? मत लगाइए लोगों पर। भारत के लोग आपको समझ चुके हैं। भारत के लोग बिहार में आपको जवाब दे दिए हैं। एक बिहार का झंडा लेकर ओके होल्ड ऑन, दुनिया नहीं सहेगी। टाइम आउट सर। गोपाल जी समझ लीजिए। संजय, आई नो राहुल गांधी इज अ टची टॉपिक फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं सरीन साहब के पास चलता हूं। सरीन साहब, क्या आपको लगता है, होल्ड ऑन, मोदी जी शेल कंपनीज को कैसे इंडिया में रोका जा सकता है? सोल्यूशन, शेल कंपनीज को इंडिया में कैसे रोका जा सकता है? आई एम नॉट नेमिंग एनी पॉलिटिशियन, लेकिन ये शेल कंपनियां काफी चीजों की जड़ है। काफी स्कैम्स में भी ऐसा हुआ। 2G में हमने देखा, कोल स्कैम में ऐसा देखा, BOB के केस में हमने ऐसा देखा, हवाला कारोबार में हम ऐसा देखते हैं, मोइन कुरैशी के केस में। तो काफी बिल्कुल काफी स्कैम्स आए हैं जिसमें ये शेल कंपनीज, यही एक कैसे रोका जा सकता है शेल कंपनीज को? सोल्यूशन देखें, ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो उसके लिए जो कंपनीज एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा आपको। घर बैठे जो कंपनियां खुलती हैं, और ये हमेशा एक मुद्दा आ रहा है एक स्कैम के बाद कि अगर आप जाते हैं, मीडिया जाता है, देखता है, ना तो वो डायरेक्टर है वहां पे, ना कोई प्रॉपर एड्रेस है, सब फिक्टिशियस है। सो फिक्टिशियस बेसिस और डॉक्यूमेंट्स पे जो कंपनीज को हम इनकॉर्पोरेट करने दे रहे हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव चाहिए कंपनीज एक्ट में। ये जो है एक चीज, मुद्दा बड़ा सामने आ रहा है। सेकेंड चीज जो आ रही है सामने, जो बैंकिंग का जो एंटायर आपका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से बैंक अकाउंट खोल रहे हैं और ट्रांजैक्शन हो रही हैं। जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं कि बैंक, किसी भी बैंक में 60-65 लाख तक, जो कि $100,000 है,
उतना रेमिटेंस के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बट क्यों नहीं चाहिए? अगर 60 लाख आप रोज करेंगे तो 30 दिन में कितना पैसा बाहर जा सकता है और यहां बाहर से आ सकता है। तो ये रेमिटेंसेस के जो लॉ हैं, बैंकिंग लॉ हैं, कंपनीज लॉ है, इसमें बहुत भारी बदलाव चाहिए। अदरवाइज ये स्कैम्स होते रहेंगे और हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। जी, वैलिड पॉइंट। ओके गोपाल अग्रवाल, मैं एंड में आपसे यही जानना चाहूंगा, आप हवाला कारोबार के केस में तमाम जो स्कैम हुए अभी तक, इसमें बीओबी का केस भी शामिल है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने भी अगर कंपनी खोली हुई थी, उस केस में आप क्या कर रहे हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए, एक तो आरओसी को कंप्लीटली कंप्यूटराइज करके आरओसी के डेटा को कंप्यूटराइज करके, बड़ा प्रश्न वो है। संजय दिस इज दीज आर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। लंदन में बैठे 30 सेकंड सरकार अभी तक लाई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। संजय लेट हिम आंसर, अलाउ हिम टू स्पीक। संजय लेट्स बी फेयर ऑन डिबेट, अलाउ हिम टू स्पीक। Sanjay, no, why is Lalit Modi being protected by the Modi government? That is a fundamental question. Okay. Everything is included in that. Let him answer. पूरे संजय बातचीत का। देखिए, मैं छोटा सा आंसर दे देता हूं। आरओसी को कंप्यूटराइज करके, डिजिटाइज करके नेशनल रिकॉर्ड्स का एक इंटीग्रेटेड लॉक बनाना, जो आप डॉक्यूमेंटेशंस का कंप्लीटली ऑडिट ट्रेल बनाना पड़ेगा, तब ये शेल कंपनी रुकेंगी। दूसरी बात है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है उसको भी कंप्लीटली आपस में लिंक करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना पड़ेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हवाला केसेस में आप क्या कर रहे हैं? कार्रवाई को मुस्तैद और तेज करेंगे? ईडी और ये सेंट्रलाइज करके ऑडिट ट्रेल लेके जो अल्टीमेटली बेनामी ओनर्स हैं उनको पकड़ के, उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें सजा देंगे। ये जो संजय जो रिक्शा पुलर है, और इनसे पकड़ने से नहीं होगा। संजय, इनके बेस में जाके किस पॉलिटिशियन ने क्या किया है, उसके यूपीए के सारे गड़े मुर्दे उतार देंगे। हो सकता है आपके भी हो। चलिए संजय, वन पॉइंट, क्या आपको लगता है राहुल का जो मामला है उसने आपको एम्बैरेस कर रखा है? मोइन कुरैशी के मामले ने आपको एम्बैरेस कर रखा है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर स्टोरी? 20 to 30 seconds for you, not more than that. देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमको याद है भारतीय जनता पार्टी के जो भूतपूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के भी कंपनी में ड्राइवरी डायरेक्टर बने थे, और यहाँ पर भी देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का 6000 करोड़ स्कैम में ड्राइवरी डायरेक्टर बने हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि छानबीन होगी तो नहीं, तो इसका मतलब अगर वहां हुआ है तो ये सब जस्टिफाइड है। ये ड्राइवर का कनेक्शन क्या है? और जहां तक, और सुनिए, जहां तक ये सरकार ललित मोदी पर हमने महीनों भर चर्चा की, आज भी ललित मोदी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संजय टाइम ओवर, थैंक यू सो मच। ओके, मोदी ने कुछ नहीं किया है। अबे दुबे, इस समस्या की कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी, और वो शुरुआत राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने की विधि, चुनाव की फंडिंग और राजनीतिक नेताओं का आचरण, इस धरातल पे इसकी शुरुआत करनी होगी। जब तक इसको स्पष्ट नहीं किया जाएगा ये समस्या हल नहीं हो सकती। सरीन साहब 20 सेकंड्स आपके पास है, कंप्लीट योरसेल्फ। एक पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो स्कैम आप देख रहे हैं, 6172 करोड़ का ना देखें, क्योंकि जो सामने आएगा, अगर आप देख रहे हैं कि इस वाले बैंक अकाउंट में जो खोले गए हैं 38 बैंक अकाउंट, उसमें काफी नेशनलाइज बैंकों से भी पैसा आया है, वैलिड बैंकों से भी पैसा आया। इसका मतलब काफी बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये 6000 करोड़ काफी बढ़ेगा अगर ट्रांसपेरेंटली अगर इसकी इंक्वायरी होती है। आप देखेंगे एक बड़ा ही ह्यूज सामने आएगा। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। संजय झा, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, डी नारंग, राजीव सरीन, अबे दुबे। तो ये थी आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। बड़ी बात, हवाला का जो मामला है, हवाला का जो स्कैम है, वो सिर्फ एक नहीं है, कई है। और जब कई स्कैमों को से पर्दा उठता है तो कई लोगों की बात आती है, और जब कई लोगों पे बात आती है तो कई बड़े लोगों पे बात आती है। इसका कंक्लूजन ये है कि जब तक सरकार एग्जाम्पल सेट नहीं करेगी, कई बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इसको रोकना मुश्किल होगा, जब तक डर नहीं पैदा होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। और डर पैदा करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ डराने वाला करना पड़ेगा। यही आज का कंक्लूजन है।